ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। जैसा कि मैं आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर्म भरने में, कॉलेज का फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने में, ताकि आप उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर हो सके। कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है केवल बीटेक वालों को छोड़ के, क्योंकि बीटेक वालों का एडमिशन आईआईटी के थ्रू और जेई मेंस के मार्क्स के थ्रू होता है, इसलिए उनका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, बाकी सारा कुछ सेम होता है। और मैं बता दूं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा आपको। वो वीडियो भी पूरा देखें। तो फिर चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इसमें ऐसा है, मैं कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं बस केवल ये बताऊँगा आपको कि कॉलेज का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम DI के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। DI हमने टाइप किया सर्च बार में। ओके, ये देखिए DI का फर्स्ट साइट जो है उस पर हम जाएंगे, di.ac.in। DI का होम पेज ओपन हो गया। ये DI का होम पेज है। अब इसमें एक सेक्शन है एडमिशन एंड द एकेडमिक एंड द एडमिशन। ये देखिए एकेडमिक या एडमिशन। तो एडमिशन, इसमें एडमिशन सेशन 2020-21 से आपको इस पे जाना है, और कहीं आप भटकिए नहीं, केवल इसी पे जाइए। ओके, देखिए सुबह जो मैं वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो में, ये यहाँ पे 2019-20 था, लेकिन इन्होंने अपडेट कर दिया 2020-21, मतलब ये कम्प्लीटली अपडेट है अब ये साइट। अब आपको इसमें ना तो कोई फॉल्ट मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। ये कम्प्लीटली 2020-2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए साइट अपडेट हो चुका है। अब आप इस पर अपना फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं बता दूं, ये कुछ कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो जो मेन स्टाफ है कॉलेज के, उनका आप अगर चाहें तो इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ अपडेट मिलेगा। और ये देखिए टेलीफोन नंबर है सेंट्रल ऑफिस फैकल्टी, इंजीनियरिंग फैकल्टी और टेक्निकल कॉलेज का, क्योंकि ये। ओके, चलिए फिर अब हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको। ये देखिए एप्लीकेंट लॉगिन। आपको मैं बता दूं, आप ये जो डेट है आपका, वो 1 मई से लेके 30 मई तक का है डेट। आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हो तो फिर चलिए, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ। हाँ, ओके फाइन। अब आप एक न्यू यूजर हैं, क्योंकि ये नया लड़का ही इसमें अप्लाई करेगा, तो उसमें सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो फिर क्लिक है टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे। ओके, देखिए एप्लीकेशन का नेम देना है। चलिए मैं अपना नाम देता हूँ। ईमेल आईडी देना है, मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि आप ईमेल आईडी वही दें जो सही हो, क्योंकि बाद में आपको जो भी अपडेट्स होंगे फर्दर एडमिशन लेने के बाद, तो सारा कुछ अपडेट्स आपको ईमेल आईडी पे ही मिलेगा और मोबाइल नंबर पे। डेट ऑफ ईमेल आईडी, ओके, यस, ना, फाइन, अब सही है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/8/2002। विश मी हैप्पी बर्थडे ऑन दैट डे 2002। ओके, ये 1900 से इनका कैलेंडर स्टार्ट है, कितना फालतू चीज़ है ये। ओके, 2002। अब कैटेगरी सेलेक्ट करना है आपको, कौन से कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, जनरल, एससी या एसटी में। तो मैं जनरल का हूँ तो मैं जनरल करूँगा, और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप वो कैटेगरी चूज करेंगे। जेंडर आपका कौन सा है, मेल फीमेल,
आई एम अ मेल दैट्स वाई आई विल सेलेक्ट द मेल। और अगर आप फीमेल है तो फीमेल करिए, बाकी आपकी इच्छा, आप जो करना चाहें। आधार नंबर देने की बात है, कुछ भी आधार नंबर डाल दीजिए, XYZ, कुछ भी नहीं, सॉरी, आप अपना आधार नंबर ही डाल दीजिए, क्योंकि मुझे कॉलेज में फॉर्म तो भरना नहीं है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, इसलिए मैंने ये आधार नंबर डाल दिया। अब क्या है, कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो फिर आप अपना कंट्री सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ फॉरेन से भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल इंटर माई कॉन्टैक्ट नंबर, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी फॉर एनी हेल्प। ओके फाइन, ये मेरा नंबर है। सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको पासवर्ड रिकवरी के लिए। तो फिर आप में एक क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, व्हाट्स योर पेट नेम। ओके, मैं पेट नेम सेलेक्ट करता हूँ, मेरा पेट नेम टॉमी था, तो सो आई विल इंटर द टॉमी। नाउ इट्स टाइम टू इंटर द कैप्सा। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है कैप्सा, ये आपको यहाँ इंटर करना है, FGW75। ओके, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपको, आप देखिए यहाँ पूछे डू यू वांट टू क्रिएट अकाउंट विद दीज डिटेल्स। ओके फाइन, अगर आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपका सारा सही है या नहीं, कैंसिल करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, नेम सही, ईमेल सही, डेट ऑफ बर्थ। ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। ओके यस। अब देखिए आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और फिर पासवर्ड आया है। इस चीज़ को रखेंगे आप ध्यान में, याद में रखेंगे, क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आएगा लॉगिन करने के टाइम। इसलिए आप इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+C, नोटपैड में जाइए, ओके जल्दी से, यस। Actually, I am a programmer and that's why maybe last day I had created a ओके, ये आईडी पासवर्ड है आपका, आप इसे याद रख लें, ठीक है। ओके फाइन, तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम आएंगे बैक। देखिए यहाँ दिया, प्लीज नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो ये पासवर्ड, आईडी पासवर्ड आपको तब तक ज़रूरत पड़ेगा जब तक आप ये क्लियरली कंफर्म नहीं हो जाता कि आपका DIM एडमिशन हो गया या फिर नहीं हुआ। तो फिर लॉगिन पेज में जाने के लिए क्लिक हेयर। ओके, ये लॉगिन पेज आ गया। अब हम यहाँ आईडी पासवर्ड डालेंगे। क्या था हमारा आईडी पासवर्ड, ये रहा हमारा आईडी पासवर्ड, Ctrl+C पासवर्ड है। कीप योर आईडी पासवर्ड सिक्योर, मैं भी सिक्योर करूँगा। यस, इसके बाद क्या होगा, आप इसके मतलब फॉर्म फिलअप वाले में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। स्टेप 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। देखिए आपका नाम वहाँ से कॉपी होके आ गया। फादर्स नेम कुछ भी डाल दीजिए, आप सॉरी यार, कुछ भी नहीं, अपने पापा का नाम डालना है तो मैं अपने पापा का नाम डालूँगा। ओके, मदर्स नेम में मैं अपने मम्मी का नाम डालूँगा। आप उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बहुत कम ही चांस देते हैं फॉर्म करेक्शंस के। यहाँ के प्लीज क्लिक हेयर फॉर गूगल इनपुट्स टूल्स, टाइप हिंदी नेम, अगर हिंदी में आपको करना है तो एंड पेस्ट हेयर इन केस यू डू नॉट वांट टू नो हिंदी इन यूनिकोड। हाँ, यहाँ क्लिक कर दीजिए। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो गूगल का वो गूगल इनपुट टूल्स ओपन होगा, वो खुद ब खुद आपको कॉपी पेस्ट कर देगा। तो फिर ठीक है। अब एप्लीकेंट नेम इन हिंदी, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में टाइप नहीं करना चाहता, इट्स फाइन, मे बी इट्स नेसेसरी। ओके, इट इज़ मैंडेटरी, नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी मैंडेटरी फाइल है उसमें स्टार लगा हुआ है। तो फिर अगर आपको हिंदी में नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप हिंदी में करना चाहते तो कहीं से भी कॉपी पेस्ट कीजिए, उसे ला के यहाँ चिपका दीजिए, बात ख़त्म। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया, कैटेगरी जेंडर मेल,
नेशनलिटी आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडियन। यहाँ देखिए कुछ बहुत कम ही नेशनलिटी के लोग अलाउड हैं, सॉरी सब अलाउड हैं, लेकिन यहाँ पे नाम कुछ लोगों का अदर्स में है। इंडियन, मैं इंडियन हूँ, ओके। रिलीजन हिंदू। फिजिकली हैंडीकैप नो, ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए आ रहा है। मोबाइल नंबर आपका ये है। माइनॉरिटी नहीं, नो मैं माइनॉरिटी में नहीं हूँ। हिंदू माइनॉरिटी में कब से होने लगे यार ऐसा तो। आधार नंबर ओके। ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। कश्मीरी पंडित नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, कश्मीरी पंडित नहीं हूँ, मैं बिहारी पंडित हूँ, ओके यस। आईडी प्रूफ क्या चीज़ देंगे आप? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। मैं आधार कार्ड दूंगा। आईडी प्रूफ नंबर वही आधार कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ओके। इकोनॉमिक बिकर यस, क्योंकि मेरे पापा की इनकम केवल 60,000 रुपये। ऐसा सर्टिफिकेट है यार। कंट्री इंडिया ओके। स्टेट बिहार से हूँ, बिहार से। बाकी आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। यूपी से है, यूपी से। अदर स्टेट्स हैं तो अदर्स में। सिटी ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, सॉरी, जहाँ आप अभी रह रहे हैं। तो फिर मैं यूपी में हूँ तो यूपी ही करूँगा, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो यूपी में ही रहेंगे आप एडमिशन लेने के बाद। सिटी आगरा, डिस्ट्रिक्ट आगरा। जो मैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भर रहा हूँ ये आपको बिल्कुल सेम डिक्टो बनना है, आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। पिन कोड दयालबाग का है 282005। एड्रेस लाइन जहाँ पर भी आप रहते हैं, मैं रहता हूँ XYZ लाइन में, ओके फाइन। होम 24/247 ओके। दूसरा एड्रेस है दयालबाग में ही रहता हूँ, या फिर आउट ऑफ दयालबाग अगर आप रहते हैं तो आप आउट ऑफ दयालबाग भरिए, ओके। अब आप अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जस्ट आपको ये क्लिक करना है, सारा कॉपी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप इसे आपको फिर से इंटर करना पड़ेगा। कंट्री तो इंडिया ही है, स्टेट बिहार था तो मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। सिटी नवादा, नॉट नवादा, गया। सो आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा अगर आप सेम है तो। मैं बिहार का इसलिए मैं बिहार भर रहा था, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स? ओके यस ऑफ कोर्स आई वांट टू सेव द डिटेल्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के 3 कैटेगरी हैं, पीजी डिग्री एंड पीजी डिप्लोमा कोर्स। जो डिप्लोमा कोर्सेस हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर्म्स है, यूजी डिग्री अंडर ग्रेजुएशन मतलब जो ग्रेजुएशन का डिग्री है। अब हम देखेंगे एक एक करके, मैं देखूंगा और एक एक करके मैं बताऊंगा, और इन तीनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पीजी के लिए अलग, डिप्लोमा के लिए अलग, यूजी के लिए अलग। जिसको यूजी चाहिए वो यूजी में भरे, और जो डिप्लोमा में करना चाहते हैं वो डिप्लोमा में करें। तो फिर मैं एक एक करके देखता हूँ, पहले वाला का देखता हूँ क्या है। ओके नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं मैं ये देखूँगा। ये देखिए पीजी में आ गया आपका बीएड हो गया, आरजी पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेंट्स है, इसके प्रोग्राम फीस 270 रुपये। एमएड है, पीजी डिप्लोमा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, एमबीए है, पीजी डिप्लोमा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, पीजी डिप्लोमा सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है। ओके चलिए, आप यहाँ पे कुछ है देखिए, कॉलेज का है एक नोट है, यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स विथ अ सिंगल एप्लीकेशन नंबर। एक एप्लीकेशन नंबर से आप मैक्सिमम 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बिफोर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर फॉर मोर देन 5 प्रोग्राम्स यू नीड टू क्रिएट अनदर अकाउंट। मतलब आप 5 से ज़्यादा प्रोग्राम में फिल करना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने से पहले आपको फिर से एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करने पड़ेंगे, मतलब फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फिर चलिए मैं बीएड के लिए करता हूँ, पीजी के लिए, 5 के लिए करता हूँ। ओके करने में क्या जा रहा है, शायद छठा सेलेक्ट ना हो गया, वाह। ओके मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, वो लास्ट में आपको दिक्कत होगी। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, चलिए देखिए मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, एमफिल है, एमएससी है, पीजी डिप्लोमा टेक्नोलॉजी है, पीजी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एमएससी बॉटनी है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, जूलॉजी, फिजिक्स, सोशल साइंस, एमए है। ये सब मास्टर्स डिग्री आप देख रहे हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर ग्रेजुएशन से ऊपर ही है, डिप्लोमा, एमबॉक है, मतलब जो भी आपका मास्टर्स डिग्री आ रहा है वो सब इसमें आ रहा है। नेक्स्ट चलिए 5 को मैंने सेलेक्ट किया। ओके, देखिए कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन 5 प्रोग्राम्स आ गया ना, इसलिए आपको 5 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके फाइन यार, नेक्स्ट। You can apply for maximum programs with a single application number before uploading for a signature. For more than 5 programs you need to create another account. इन्होंने शायद मिस्टेक हुई है इनसे, या फिर पता नहीं कुछ भी हुआ हो, मैं कुछ कह नहीं सकता इनको, लेकिन आप थोड़ा सा होशियार रहें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए मैं 2 प्रोग्राम्स को फिल करता हूँ, 3 है, क्योंकि 5 से ज़्यादा ये ले नहीं रहे हैं और इन्होंने लिखा है कुछ उल्टा। चलिए मैंने 3 का भरा है, देखते हैं। B.Ed, PG, डिप्लोमा, M.Ed। ओके, कंपलसरी पेपर ये है, परफॉर्मेंस एबिलिटी या सब्जेक्ट टेस्ट है। दूसरा पीजी डिप्लोमा के लिए परफॉर्मेंस एबिलिटी सब्जेक्ट टेस्ट ये है। चलिए ठीक है, अब आप उन्हें कंपलसरी पेपर ऑलरेडी डिफाइन करा, आप इसे शायद अनचेक कर दें, नहीं कर पाएंगे। ओके मैंने करके देख लिया, नहीं कर पा रहे हैं। आप देख ले एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ कर दे। मैं आगरा कर रहा हूँ जी, कैंपस में ही होगा। सबमिट, ओके फाइन। एकेडमिक डिटेल्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के मार्क्स अपलोड करने हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। यस देखिए ये ओपन हो गया। हाई स्कूल में मार्क्स ऑब्टेन CGPA में मेरे थे 8.6। ओके, परसेंटेज थे 81.3% थे मेरे। ओके, इंटरमीडिएट मैंने दिया नहीं था, तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सिलेक्ट बोर्ड CBSE, ये रहा। ठीक, काफ़ी सारे स्टेट्स CBSE यार, ये रहा CBSE। काफ़ी सारे बोर्ड से, ये देखिए दोनों नेसेसरी नहीं है, वैसे आपको एक तो करना ही है अगर आपको अप्लाई करना है। मैं डिप्लोमा के लिए कर रहा हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप इंटरमीडिएट का भी कुछ कर दीजिए। 8.6 ही है, इतनी ही औकात है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 81.3, ओके फाइन। CBSE ईयर ऑफ पासिंग, ये मैं 2017 में किया था, और आप जब भी किए हो वो आपको इंटर करना है। और फिर जो ये आपका वो है, ये 2000 पासिंग इंटरमीडिएट का वैसे 2 साल बाद होगा, तो ये 2019 होगा। अब आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के लिए करना है। ओके, नई ग्रेजुएशन मार्क्स, आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप इंटर कीजिए, नहीं किया तो फिर मत कीजिए। जो भी ये नेसेसरी चीज़ें जो भी आपने कर रखा है वो आपको फिल करना है, ठीक है। बिग एजुकेशन डिटेल्स, बीएड में कितना आपके मार्क्स हैं, आउट ऑफ मार्क्स। आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, पहले मैं ये देख लूँ आप किसके लिए प्रोग्राम कौन कौन सा सिलेक्ट करा है आपने। ओके, बीएड, पीजी डिप्लोमा और एमएड, तो फिर वो तीनों के लिए तब तो फिर आपको मैंडेटरी है बीएड। जब आप एमएड के लिए कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाएगा ये। जैसे ये देखिए, बीएड का फॉर्म इंटर करना, जो भी आपकी हैं वो करके आप सेव कर दीजिए। चलिए मैं कुछ ना तो कुछ भरता हूँ, क्योंकि वे ऐसे आगे नहीं भरने देंगे, जाने देंगे। ब्लैंक फाइल, ओ फिर से 8.6 CGPA, टैब 81.3, आई ओपनली एक्सेप्टेड। इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है 81% से। और ये पता नहीं कैसे कैसे आ गया, एक टीचर ने बहुत गाली दे के मुझसे इतना नंबर गेन करवाया, नहीं तो मेरे बस के बाहर थी ये। 8.6, 81.3, ओके। सेलेक्ट बोर्ड CBSE 2019। ग्रेजुएशन आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी। चलिए मैं बीटेक का मान लेता हूँ, ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है। सब्जेक्ट एट ऑनर्स लेवल फिजिक्स, घंटा नहीं आता मुझे। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्या किया है, एमटेक। चलिए अब आप इसमें कितने मार्क्स हैं, 90%, 9 CGPA। और परसेंटेज कितना हो गया, 85। यूनिवर्सिटी नेम दयालबाग, एनीथिंग जो जहाँ से भी आप किए हैं।
ईयर ऑफ पासिंग XYZ, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है। शायद ये गलत कर दे, मुझे पता नहीं। ओके 2019 करता हूँ मैं। एमटेक में कितने मार्क्स हैं आपके? अगर आए हैं तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दें। बीएड एग्जामिनेशन में आपने क्या किया है? मार्क्स ऑब्टेन्ड 89%, 86%। ओके, आउट ऑफ मार्क्स CGPA 10, 100। ईयर ऑफ पासिंग 2019। एजुकेशन मोड रेगुलर। आप अच्छा ये देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एजुकेशन कैसा करना चाहते हैं, रेगुलर मोड या फिर कुछ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको रेगुलर ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेगुलर ही पढ़ाई होती है। बीएड की स्टडी सेंटर केवल दयालबाग में, बाहर नहीं है। पीजी डिप्लोमा रेगुलर करना पड़ेगा और डिस्टेंस, दोनों है इनके पास। आपकी जो मर्जी हो वो, डिस्टेंस से करना चाहे डिस्टेंस से हो जाएगा, रेगुलर से करना चाहे रेगुलर से हो जाएगा। स्टडी सेंटर दयालबाग ही है। एमएड रेगुलर दयालबाग। ओके, फादर एनुअल इनकम, मेरे फादर्स का बाई सर्टिफिकेट इनकम है 60,000। हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं भर दिया। एवर एक्सपेल्ड, नो, मैंने कभी एक्सपेल्ड नहीं हुआ है कभी आज तक। मदर्स एनुअल इनकम, नो, नन, 0 रुपीज। गार्जियन, नो। लास्ट डिग्री एग्जामिनेशन पास फ्रॉम हाई स्कूल, DI या फिर अदर से। यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा, आप कहाँ से आपने लास्ट सर्टिफिकेट कहीं से किया। अगर आप DI से किया तो DI, नहीं तो अदर्स। मैंने DI से किया तो मैं DI करूँगा, सेव। ओके, मैं सेव करना चाहता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, आपसे मिस्टेक्स ना हो, बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो। अब आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, कोई सा भी, कोई सा नहीं, अपनी शक्ल की यार। चलिए मैंने ये कर दिया, स्क्रीनशॉट, फाइन, साइन कर दिया मैंने। ओके, कोई भी कर दो, मुझे तो भरना नहीं है वैसे, आपको साइन करना। आप प्रॉपर साइन वाला फॉर्म ही फिल करेंगे। अब देखिए, चलिए ठीक है, अब हमने इतना कर दिया। ये हाई यस, मैं तो आपको ये तो टर्म्स एंड सिलेक्शन सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, और इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अपलोड, नो 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 नो, कैंसिल। आई हैव टू जस्ट सी व्हाट आई हैड फील, मे बी इट कम्स और नॉट। ओके, नो। चलिए मैं अपलोड करता हूँ, शायद उसके बाद आए। ओके, ओके, फ़ोटो का फॉर्मेट था वो रॉन्ग था। अब मुझे क्या करना है, JPG या फिर JPEG, मतलब .jpg एक्सटेंशन का फ़ोटो अपलोड करना है। तो फिर चलिए मैं चलता हूँ अपने दिस PC भाई साहब के पास, क्योंकि मेरी फ़ोटो वहीं है, वहीं से मैं देखूँगा एक्सटेंशन, तब पता चलेगा। ओके 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 ओके, यस, डाउनलोड्स में होंगे मेरे पास पड़े हुए काफ़ी सारे फ़ोटो। यस, शायद इसका एक्सटेंशन देख लूँ मैं क्या है। ओके, चलिए मिल गया, JPG मिल गया मुझे। तो फिर चलिए मैं अब इनको फॉर्म भरता हूँ, इनका अपलोड करता हूँ। चलिए डाउनलोड वाले सेक्शन में मूव टू द डाउनलोड सेक्शंस। ओके, कहाँ गया भाई वो हमिंग बर्ड? यस, ये डाउनलोड 1। ओके, दोनों का फॉर्मेट JPG होना चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। अपलोड, ओके, यस। अब देखिए मैंने 3 कोर्सेज में अप्लाई किया था, तो 270 रुपये के हिसाब से 810 रुपये हो गए। और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट पासवर्ड, जो फ़ी पेमेंट पासवर्ड है 6376, शायद यही मेरा था नम पासवर्ड, या 6376 है। अब देखिए इनके कुछ गाइडलाइंस है। दिस एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर यू हैव डिपॉजिटेड फ़ी, जब तक फ़ी नहीं करेंगे तब तक इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, प्लीज़ चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन पीरियडिकली टू इंश्योर दैट इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। आप अपने एप्लीकेशन को चेक करते रहे कंटिन्यूस टाइम पे वो प्रोसेस हो रहा है या नहीं। फ़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस टेक 3 वर्किंग डेज टू कंपेयर फ्रॉम द डे। फ़ी, जो आपने फ़ी फिलअप किया है, जो अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस है फ़ी का, वो 3 वर्किंग डेज ले सकता है, जबकि शायद अभी लॉकडाउन है तो मे भी ज़्यादा ले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तब अब हमें क्या करना है,
फ़ी पेमेंट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रीन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये फ़ी का खुल गया हमारा पोर्टल। ये है SBI कलेक्ट इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग है। आपको ऑनलाइन पैसा सबमिट करना है, ये लिंक है DI का, वो SBI का। आप इस पे जाइए और यहाँ पेमेंट कीजिए और एंजॉय कीजिए, आपका फॉर्म फिल हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू टेक केयर दैट आप कभी फॉर्म गलत ना भरें, सबसे पहली बात। और अगर आपने गलत भरा है तो फिर शायद ये चेंज करने का मौका ना दे, आप उसे बिना फी पेमेंट किए हुए आप फिर से दूसरे नंबर से रजिस्टर करें और फिर पेमेंट करें। और बारीकी से देखते रहें कहीं कोई गलत ना। प्रोसेस करूँगा मैं, शायद इंटरनेट बैंकिंग ही है, यस ई बैंकिंग है, तो आपको लिए नेट बैंकिंग ज़रूरी है। सेलेक्ट कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूट, यूपी उत्तर प्रदेश, टाइप ऑफ कॉरपोरेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, दयालबाग का आएगा यहाँ पे ऑप्शन, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सबमिट, यस, ओके। ये देखिए अब आ गया। ये आपको पेमेंट कैटेगरी किस तरह का पेमेंट करना है, एडमिशन फ़ी या रजिस्ट्रेशन फ़ी, दो तरह का। कॉलेज का फ़ी सबमिट हो तो नहीं रहा, एडमिशन फ़ी अभी होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है, आपका इंटरनेट एप्लीकेशन नंबर आप इंटर कीजिए, मैंने कर दिया। शायद पासवर्ड क्या था, 6376। आप इस पासवर्ड से मेरा कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं इतना खोल खोल के चिल्ला रहा हूँ। प्लीज़ वेरीफाई द डेटा इंटर एंड ट्राई अगेन। अच्छा ओके, ये आपका फॉर्म भर गया। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे का हो गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप किस तरह से नेक्स्ट, और भी जो PG वाले रह गए हैं उनका मैं देखा हूँ उनका, यस ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड मूव, यस अपडेट कर दिया मैंने ये, ओके फाइन। चलिए मैं दूसरे पे देखता हूँ। मैं आप अब जो भी है मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा आपको कि आप नेक्स्ट फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ये तो मैंने PG वाले का बता दिया, बाकी दो रह गए, मैं उसके लिए छोटा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। ये काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस थे, मुझे फॉलो करना पड़ा था स्टार्टिंग से, इस वजह से। तो आप और मैं आगे आपको फर्दर नोटिस भी देता रहूँगा रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन का फॉर्म, एडमिशन डेट, एग्जामिनेशन डेट कब है। लॉकडाउन है तो थोड़ा सा समझ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन शायद मे भी जून तक आपका हो जाए, जून के बाद, जून में एंट्रेंस आपका हो जाए और जुलाई तक क्लास स्टार्ट हो जाए। वैसे भी जून में ही होता है एंट्रेंस कॉलेज का, जून में होता है या फिर मई में, शायद कुछ भी हो, आपका जून तक एंट्रेंस हो जाएगा और जुलाई अगस्त तक क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो आप डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट इन्जॉय आफ्टर, आप खुद को इन्जॉय कीजिए। लॉकडाउन है, आराम से रहिए, बिल्कुल सेफ। यस देखिए वो एप्लीकेशन PDF, ये PDF दिख गया आपको, आप इसे ओपन करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब ये हो जाए तो ये PDF खुल गया, आपका क्या करेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा आपने जो फॉर्म किया, फिलअप किया है फॉर्म। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं पहले देखा नहीं इसे, आप इसे देखिए और फिर ये देखिए आपका फ़ोटो आ गया, तभी पेमेंट कीजिएगा। जब तक आप वो ना कर दें। ये फ़ोटो यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने साइन की जगह भी यही फ़ोटो चिपका दिया था। मुझे क्या करना है यार, मैं तो बस अब निकलने वाला हूँ कॉलेज से। तो आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे है डाउनलोड PDF। बिफोर पेइंग योर पेमेंट टू द कॉलेज यू शुड वॉच दिस PDF एंड बी इंश्योर दैट यू हैड फिल्ड एवरीथिंग्स राइट। अदरवाइज आप कैंसिल कीजिए, फिर से जाके एप्लीकेंट्स लॉगिन कीजिए दूसरे नंबर से, फिर से फॉर्म भरिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप को पता है कि लॉकडाउन है, तो फिर आप जितना हो सके उतना ही घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करेंगे उतना बेहतर होगा। और इंडिया, आपको पता है कि इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे डील किया है इस कोविड-19 को इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड्स, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी फैसिलिटी है। ये मैं मानता हूँ कि इंडिया थोड़ा सा पीछे है, लेकिन
हमने जो कर दिखाया है इतने से काम में, वो होता है ना कि आपके पास भी एक चम्मच दूध है और दूसरे के पास भी एक चम्मच दूध है, तो फिर आप जो है सो 4 लोगों का पेट भरते हैं और वो 1 लोगों का पेट भरते हैं। वही वाली बात है, हमारे पास फैसिलिटी कम है फिर भी हम उनसे अच्छे हैं, काफ़ी बेहतर हैं। एंड आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। सो just so I would like to thank you for every Indians who